दोस्तों नमस्कार, मैं एस के चौहान। दोस्तों आज हम बात करेंगे सफल लोगों की 7 आदतें। अगर वाकई में आप सफल इंसान बनना चाहते हैं और लाइफ में बहुत बड़ा धन अर्जित करना चाहते हैं, बहुत बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि आप कैसे जीवन में सफल हो सकते हैं। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। पहली आदत, सक्रिय बनिए। किसी भी वातावरण को नियंत्रित करने की यह क्षमता है। परिस्थिति के नियंत्रण में रहने की बजाय हमें परिस्थिति को नियंत्रित करना चाहिए। स्व निर्धारण, चुनाव और निर्णय लेने के क्षमता ही आपकी परिस्थिति और हालत को सकारात्मक रूप में परिस्थिति कर सकती है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको परिस्थिति को अपनी तरफ नियंत्रित करना है, ना कि परिस्थिति आपको नियंत्रित करे। क्योंकि आप देखेंगे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी है, सिचुएशन खराब हो सकता है। हर सिचुएशन में आपको सक्रिय रहना है। आप किसी और को अपने आप में नियंत्रित करिए। आप किसी को नियंत्रित कीजिए, लेकिन आपको परिस्थिति कभी नियंत्रित ना करें। तो इसीलिए अपने जीवन के प्रति हमेशा सक्रिय रहिए और एक्साइटेड रहिए। दूसरी आदत है, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। स्टीफन कॉफे कहते हैं, किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले उसके अंत के बारे में जान लेना चाहिए। अतः एक अच्छे लीडर होने के साथ साथ हमें एक अच्छा दूरदर्शी भी होना जरूरी है। इस आदत को व्यक्तिगत लीडरशिप की आदत कहते हैं, जिनमें हमारा खुद का स्वयं पर नियंत्रण होना चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। ध्यान लगाने की इस आदत को विकसित कर हम व्याकुलता से बच सकते हैं और ज़्यादा सक्रिय बन सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं। किसी भी काम को आप करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले आप आज के बारे में ना सोचिए, आप कल के बारे में सोचिए। आज आप किसी भी काम को स्टार्ट कर रहे हैं, 5 साल बाद आपके साथ क्या हो सकता है, 10 साल बाद क्या हो सकता है, ये आपका आज से ही प्लानिंग होना चाहिए। आप किसी भी काम को दूरदृष्टि से अगर देखेंगे तो वो काम आपका सफल होगा। आज के बारे में मत सोचिए। अगर आपका आज कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आज आपको कोई टेंशन, चिंता लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा नंबर पे आता है, तीसरी आदत जो है, प्राथमिक चीजों को महत्व दें। हमें लीडरशिप और मैनेजमेंट के बीच के अंतर को समझना चाहिए। बाहरी दुनिया में लीडरशिप व्यक्तिगत दृष्टिकोण और व्यक्तिगत लीडरशिप के साथ ही शुरू होती है। हमें क्या महत्वपूर्ण है और क्या अति आवश्यक है, इस बारे में भी बात करनी चाहिए। जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और हमारे लक्ष्य के लिए अति आवश्यक हो, उस काम को हम पहले प्राथमिकता दें, उसके बाद अन्य उपयोगी काम करें। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों, एक अति आवश्यक है, एक अति आवश्यक है और एक अर्जेंट है। अब यहाँ पे जो अर्जेंट है और एक अति आवश्यक है, इसमें हमें क्या करना चाहिए? जो ज़्यादा अर्जेंट हो उसको आपको महत्व देना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल कि आपकी आज 12 बजे ट्रेन का टिकट है। आज 12 बजे रात आपकी टिकट है, लेकिन खुदा न खास्ता आपके घर में किसी को एक्सीडेंट हो गया, तो इस वक्त आप क्या करेंगे? आपको उसको देखना है या तो आप टिकट, मतलब आप कहीं पे जाने वाले हैं वहां पे जाएंगे? आपके घर में जो प्रॉब्लम आई है उसको देखना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसीलिए
जो जितना ज़्यादा ज़रूरी है उसको आप ज़्यादा महत्व दें, फिर बाकी का जो काम है उसको करें। तो इसीलिए आप किसी भी सिस्टम में, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है उसको हमें करना चाहिए। अगर आपको आज पैसे की ज़रूरत है तो पैसे कैसे आएगा उसके बारे में आपको पूरा जान लगा देना चाहिए, उसको आप महत्व दीजिए, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरत है। तो ये रहा तीसरा आदत, प्राथमिक चीज़ों को महत्व दे। जो प्राथमिक चीज़ है उसे ही ज़्यादा महत्व दे, बाकी का काम आप धीरे धीरे करते रहिए। चौथी आदत है हमेशा जीत के बारे में ही सोचें। स्टीफन कहते हैं कि अपने अंदर एक सकारात्मक नज़रिया रखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के ही बारे में सोचें तथा उसके लिए उचित कार्य करें, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी उपलब्धि दूसरों के साथ किए गए सहकारी संघर्षों पर निर्भर करती है। लेखक के अनुसार हमें हमेशा जीत के बारे में ही सोचना चाहिए, कभी भी हार जीत के बारे में सोचकर लड़खड़ाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक जो विजेता होता है हमेशा अपने जीत के बारे में सोचता है, ना कि हार के बारे में। आपको मैं बता दूं, जैसे आपकी जो दिमाग है यह एक फैक्ट्री है। यहाँ आपका दिमाग जो है यह एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में दो व्यक्ति काम कर रहे हैं। एक का नाम है विजय और एक का नाम है पराजय। आपको किसको सबसे ज़्यादा काम सौंपना चाहिए? अगर मिस्टर विजय को सबसे ज़्यादा काम सौंपेंगे तो आपको विजय बना देंगे, सफल करा देंगे। लेकिन मिस्टर पराजय को ज़्यादा काम सौंपेंगे तो आपको पराजय मतलब असफल करा देंगे। तो इसीलिए कोई भी काम आपको करवाना है, करना है, तो आप अपने विजय मिस्टर विजय को ही सौंपिए। अब मिस्टर विजय एक सकारात्मक सोच है, अब मिस्टर पराजय नकारात्मक सोच है। तो सबसे ज़्यादा जिसको आप महत्व दोगे वही आपके दिमाग के अंदर सबसे ज़्यादा राज करेगा, वही अपना जगह बना लेगा। कई सारे लोग निगेटिव सोच के अपने दिमाग के अंदर पूरा अपने दिमाग का दही बना देते हैं, मतलब पूरे कचरा भर देते हैं, क्योंकि यह मिस्टर पराजय जो है आपकी कोई मदद नहीं करेंगे और मिस्टर विजय जो है ये आपको सफल इंसान बनाएंगे या आपका हमेशा साथ देंगे। तो आपको मिस्टर विजय का ही सबसे ज़्यादा काम लेना चाहिए। आप मिस्टर पराजय को अपने नौकरी से निकाल दीजिए, इनको धक्के मार के निकाल दो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपके लाइफ में रहेंगे तो आपका नुकसान ही करेंगे, आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए मिस्टर विजय की आपके पास कोई ज़रूरत नहीं है, उनको आज से ही नकारात्मक सोच को धक्के मार के निकाल दो। तो इसीलिए जो विजेता होता है हमेशा सकारात्मक नज़रिया उसका रहता है और हमेशा हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा अपने विजय को ही काम सौंपें। हमेशा जीत के बारे में सोचिए, हार के बारे में नहीं। और पांचवी आदत है पहले दूसरों को समझने की कोशिश करें। यही आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी कहावत है। कोबे की यह आदत आचार से जुड़ी हुई है और यह अति प्रभावशाली और शक्तिशाली है। इस आदत को कोबे ने यह कहते हुए वर्णित किया है कि लिखने से पहले निदान करें। यह आदत बहुत आसान और सबसे प्रभावशाली है और साथ ही यह सकारात्मक रिश्तों को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमेशा खुले दिमाग से लोगों की बातों को सुनना चाहिए और फिर अपने प्रभावशाली तरीकों से अपने विचार को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इससे एक सकारात्मक समस्या को सुलझाने वाले वातावरण का निर्माण होगा। अगर आप दूसरों के नज़रियों को समझोगे
तो वो भी आपके नजरियों को समझेंगे। इससे कोई कुछ नहीं फर्क पड़ता है कि आप लोगों के बारे में क्या सोचते हो। आपको इससे फर्क पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। जो चीज आप अपने बारे में सोचते हो वही चीज लोग आपके बारे में सोचते हैं। आप क्या करते हो, क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, इसके ऊपर डिपेंड होता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो हमें अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा। हम अपने आप को बदले, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और अगर किसी से काम करवाना है तो सबसे पहले उसके नजरिए को समझिए। जब उसके नजरिए को समझेंगे, उसके चाहत को समझेंगे, तभी वो भी आप में इंटरेस्ट लेगा, वो भी आपको समझेगा। तो ये रहा 5वीं आदत। आज 6वीं आदत है तालमेल बैठाना। आप जब लक्ष्य को पाने में व्यस्त हो तो लोगों से दूरी और अपने काम में दूरी न बनने दें तथा दोनों चीजों के बीच एक तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। एक ऐसा तत्व जो हमें बताता है कि संपूर्ण हमेशा उसके छोटे छोटे भाग से महान और बड़ा है। इसलिए हमें हमेशा संपूर्ण लक्ष्य को पूरा करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। साथ ही प्रदर्शन करते समय हमारे विचार और हमारी प्रक्रिया बीच तालमेल बैठना भी बहुत जरूरी है। किसी भी काम करने से पहले तालमेल बनाना बहुत जरूरी है। आप लोगों के साथ तालमेल बनाइए, आप अपने वाणी के साथ तालमेल बनाइए, क्योंकि अगर आपके वाणी में मिठास रहेगा तभी लोग इंटरेस्ट लेंगे। इसीलिए एक लाइन है दोस्तों कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। अगर आप प्रदर्शित अच्छा करेंगे, अच्छा प्रदर्शक होंगे तो लोग देखने के लिए तैयार होंगे। अब जैसे एग्जाम्पल, 2 व्यक्ति हैं जादूकार, मतलब 2 व्यक्ति हैं जादूकार। एक व्यक्ति जादू अपना दिखा रहा स्टेज पे जाके, वो बोलता है कि हमारे साथ में जितने लोग बैठे हैं सबके सब बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, मैं इनको आसानी से बेवकूफ़ बना सकता हूँ। इस नज़रिए के साथ वो स्टेज पे जाता है और अपना कलाकार दिखा रहा है, अपना कलाकारी, अपना जादू दिखा रहा है। और एक व्यक्ति है जो स्टेज पे जाने से पहले सोचता है मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं हम उनका कृतज्ञ हैं और हम बहुत भाग्यशाली हैं और लकी हैं जो कि इनके सामने हमें बोलने का मौका मिला हुआ है और हम इनके आगे जो भी प्रदर्शन करेंगे वह बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से नज़रिए के साथ वह अपने काम को स्टार्ट करता है, अपना कलाकारी को दिखाता है। तो उसके वाणी से भी कितने सारे लोग वहां पे प्रभावित हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने वाणी को और अपने काम को तालमेल बना के रखिए ताकि लोगों को अच्छा लगना चाहिए। लोगों से तालमेल बना के रखिए। तो तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है। तो ये रहा 6वीं आदत। और 7वीं आदत है कुल्हाड़ी को तेज कैसे करें। यह आत्म नवीकरण की आदत है और इसके भीतर ही आपकी सभी दूसरी आदतें समावेशित है। इन आदतों का उपयोग कर आप मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से विकसित हो सकते हो। कोवी ने खुद को भी 4 भागों में विभाजित किया है: अध्यात्म, मानसिकता, शारीरिक और सामाजिक भावुकता। और इन सभी का समाज रूप से विकास होना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर जीवन में संपूर्ण सुखी होना है, जीवन में संपूर्ण सुखी होना है
किसी चीज की आपको कमी नहीं होना चाहिए। तो आप एक चीज ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपको संपूर्ण सुखी होना है तो आपके पास 4 ज्ञान का डेवलप करना बहुत जरूरी है। भौतिक ज्ञान, मानसिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। अगर इस ज्ञान का आपने डेवलप कर लिया तो आपके जीवन में कभी दुखी नाम का चीज तो है ही नहीं। जैसे एक मकान को मजबूत रहने के लिए 4 स्तंभ की जरूरत होती है, तभी वो मकान मजबूत रहेगा, क्योंकि एक पिलर पे तो टिकेगा नहीं, 2 पिलर पे भी रहेगा तो कभी हिल डुल तो चलेगा। और इसी तरह से मतलब एक मकान को मजबूत रहने के लिए 4 पिलर की होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जीवन को संपूर्ण सुखी होने के लिए आपको 4 पिलर की जरूरत होनी चाहिए और इसको हमेशा डेवलप करना चाहिए। फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा, भौतिक ज्ञान, मानसिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, ये चारों होना बहुत जरूरी है। तो इस चीज को डेवलप कीजिए और यहाँ पे कुल्हाड़ी को तेज करें, क्योंकि सपोर्ट डेट अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं, अगर बार बार आप कुल्हाड़ी लकड़ी पे मारेंगे लेकिन उसका जो धार है खत्म तो होगा ना, तो इसीलिए उसको धार लेना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो एक इंसान क्या करता है, वो दिन भर कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है लेकिन नहीं काट रहा है, और एक इंसान है आधा घंटा में ही काट के गिरा देता है, मतलब वो बराबर धार ले रहा है। तो इसीलिए अगर आप भी किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो धार लेने की आदत डालिए। किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, धार लेना बहुत जरूरी है। जैसे अगर पढ़ाई, आप बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, अगर अपने आप को धार नहीं करेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या बच्चे को पढ़ा पाएंगे? हेलो, नहीं। तो इसीलिए अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं डेली का डेली, तो आपको भी पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका जो धार है वो कम हो जाएगा, तो आप नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इसीलिए आपका धार लगातार होना चाहिए। आधा ही घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप लोगों को दे पाएंगे। जब आपके पास ही नहीं रहेगा तो लोगों को क्या देंगे? तो ये रहा 7वीं आदत, कुल्हाड़ी को तेज कैसे करें। तो इसीलिए कुल्हाड़ी को आप तेज करते रहिए, तभी आप किसी भी फील्ड में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का टॉपिक जो हमने आपको बताया, 7 स्टेप, सफल लोगों की 7 आदतें, और इस आदतों के ऊपर अगर आपने काम किया तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।